आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जहां एक नायक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दो बहुत ही शक्तिशाली धनुषों का किस्सा है जिसने राम को एक महानायक बना दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी सभा जहां देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा एक ऐसे काम के लिए जुटे हैं जो लगभग नामुमकिन है, और इसी तनाव और उम्मीद के बीच एक नायक का भाग्य लिखा जाना था। तो पहली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है मिथिला के भव्य दरबार में। यहां राजा जनक ने एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। इस खास समारोह को कहते थे स्वयंवर। ये एक प्राचीन प्रथा थी जहां राजघराने की कन्या आए हुए कई काबिल राजकुमारों में से अपना पति खुद चुनती थी, और इसी स्वयंवर के जरिए सीता का विवाह होना था। शर्त ये थी कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े सूरमा आए, अपनी पूरी ताकत लगा दी, और सबके सब फेल हो गए। यहां तक कि लंका का वो महाशक्तिशाली राजा रावण, वो भी इस कोशिश में नाकाम रहा और उसे शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा। जहां एक तरफ बाकी राजा अपने घमंड में चूर थे, वहीं राम के गुरु ऋषि विश्वामित्र ने बड़े ही शांत भाव से उनसे कहा, बेटा, मुझे यकीन है कि तुम इस धनुष को देखना चाहते हो। जाओ, इसे उठाकर क्यों नहीं देखते कि ये कितना भारी है। ये सिर्फ एक प्रोत्साहन नहीं था, ये एक गुरु का अपने शिष्य पर अटूट विश्वास था। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सबकी नजरें उस युवा राजकुमार पर थीं, जो चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। राम। उन्होंने धनुष को उठाया, और जानते हैं क्या? बिल्कुल सहजता से। जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए, राम ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। और फिर जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसकी टंकार इतनी जोरदार थी कि पूरा का पूरा दरबार गूंज उठा। एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ थम सा गया था। हर कोई बस हैरान था, स्तब्ध था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई, बल्कि अपनी शक्ति से उस विशालकाय धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। ये उनकी बेमिसाल दैवीय शक्ति का जीता जागता सबूत था। और इस असाधारण जीत का नतीजा भी उतना ही शानदार रहा। मिथिला में एक नहीं बल्कि 4 विवाह हुए। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। इस तरह दोनों राजपरिवार एक अटूट रिश्ते में बंध गए। लेकिन ये खुशियां, ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चल सका। जब कोई सोच भी नहीं सकता था, ठीक उसी पल कहानी में एक अप्रत्याशित और गुस्सैल चुनौती सामने आ खड़ी हुई। अयोध्या वापस जाते हुए उनका काफिला अचानक रुक गया। किसी ने उनका रास्ता रोक लिया था, और अब कहानी में एक नया नाटकीय मोड़ आने वाला था। तो हुआ ये कि शाही जुलूस अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक भयंकर तूफान ने सबको घेर लिया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे के बीच से गुस्से में तमतमाते हुए ऋषि परशुराम सामने आए। परशुराम सीधे राम के पास गए और थोड़े व्यंग के साथ बोले, राम, मैंने सुना है कि शिव धनुष तोड़ना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल था। मेरे पास उससे भी बड़ा और शक्तिशाली धनुष है। देखते हैं कि क्या तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि राम ने इस नई और कहीं ज्यादा व्यक्तिगत चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। जहां एक तरफ परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था, वहीं राम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बस उस क्रोधित ऋषि को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, और फिर उस दूसरे विशाल धनुष को भी बड़ी ही आसानी से उठा लिया और उस पर बाण चढ़ा दिया। कोई घबराहट नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ शांति। बाण चढ़ाने के बाद भी राम ने बड़े विनम्रता से परशुराम से पूछा, महोदय, आप एक ब्राह्मण हैं और मेरा बाण आप पर चलाना गलत होगा, तो कृपया आप ही बताएं मैं इस बाण का निशाना कहाँ लगाऊं। ये शक्ति और सम्मान का एक अद्भुत संगम था। राम की ये ताकत और साथ ही ये विनम्रता देखकर परशुराम हैरान रह गए। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी साधारण इंसान के सामने नहीं खड़े हैं। उन्हें राम में साक्षात दिव्यता दिखाई दी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। परशुराम अपनी तपस्या के लिए चले गए और पूरा शाही परिवार अयोध्या पहुंचा। वहां नवविवाहितों का ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि जश्न कई दिनों तक चलता रहा। राम की वीरता
अब एक नहीं बल्कि 2 बार साबित हो चुकी थी। तो हमने देखा कि कैसे दो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कितनी सहजता और शालीनता से किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक योद्धा की ताकत का प्रदर्शन था, या फिर ये किसी दिव्य अवतार का पहला इशारा था? और शायद यही सवाल इस कहानी को इतना महान बनाता है।